नमस्कार दोस्तों भारतीय इतिहास कितना गौरवशाली है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के शब्दों की सीमा ही नहीं है। न केवल शास्त्र बल्कि पुराणों में उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य किसी भी इंसान को अचंभित करने के लिए काफी हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जो कि आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, ऋषि श्रृंगी एक ऐसी जिंदगी की दास्तां है जिसने अपने समस्त जीवन में किसी स्त्री को नहीं देखा और जब देखा तो वह पल पुराणों के ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गया। हिंदू पुराणों में महान ऋषि कश्यप के पौत्र विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी के जन्म की कहानी भी हैरान करने वाली है। ये तब की बात है कि जब विभांडक ऋषि अपने तप में लीन थे। घोर तपस्या और बढ़ती हुई शक्ति को देखकर स्वर्ग में देवता परेशान हो गए, जिसके कारण उन्होंने निश्चय किया कि वे विभांडक ऋषि के तप को भंग करेंगे। विभांडक ऋषि के तप को भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से उर्वशी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। उर्वशी अत्यंत खूबसूरत थी और उसके आकर्षण से विभांडक ऋषि का तप भंग हो गया तथा दोनों ने सहवास किया, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम था ऋषि श्रृंगी। पुत्र को जन्म देते ही अप्सरा उर्वशी का कार्य वहां समाप्त हो गया और वह वहां से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। वहीं एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार एक बार महर्षि विभांडक इंद्र के प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गए तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हुआ। एक शापित देवकन्या मृगी के रूप में वहां विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ वीर्य को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सींग उगे हुए थे, इसीलिए इनका नाम श्रृंगी पड़ा। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई। छल और कपट की भावना से भरपूर विभांडक ऋषि ने क्रोध में आकर पूरे संसार की स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद वो अपने पुत्र को लेकर जंगल की तरफ चले गए। अपने साथ हुए इस छल के कारण उन्होंने प्रण किया कि वो जीवन भर अपने पुत्र पर किसी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे, और यही कारण था कि ऋषि श्रृंगी ने जीवन भर किसी स्त्री को नहीं देखा था। कहते हैं कि क्रोधित होकर विभांडक ऋषि जिस जंगल की ओर गए उसके पास अंग महाजनपद था। विभांडक ऋषि का क्रोध उस जंगल में जाने के बाद और बढ़ने लगा, जिसका असर उस नगर पर पड़ने लगा और वहां अकाल से मातम छाने लगा, जिससे परेशान होकर नगर के राजा रोमपद ने अपने मंत्रियों और ऋषिमुनियों को बुलाया। इस दुविधा का समाधान ऋषियों ने ऋषि श्रृंगी का विवाह बताया। उनके अनुसार यदि ऋषि श्रृंगी विवाह कर लें तो विभांडक ऋषि को मजबूर होकर अपना क्रोध त्यागना पड़ेगा और सारी समस्या का हल निकल जाएगा। राजा रोमपद ने ऋषियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जंगल की तरफ खूबसूरत दासियों को भेजा। राजा रोमपद को लगा कि ऋषि श्रृंगी पहली बार में ही दासियों को देखकर मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिसने आज तक किसी स्त्री को देखा नहीं था वो कैसे समझते कि नारी जाति पुरुष जाति से भिन्न होती है। और दासियों को ऋषि श्रृंगी को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी समय लगा, लेकिन एक दिन दासियों ने ऋषि श्रृंगी को अपनी ओर मोहित करने में कुछ सफलता हासिल की। अब ऋषि श्रृंगी उन दासियों के साथ उस नगर जाने के लिए तैयार हो गए। सुंदरियों ने श्रृंगी को अपने साथ अंग देश ले आने में सफल हुई। वहां उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। श्रृंगी ऋषि के पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में श्रृंगी को ना पाकर महर्षि विभांडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर लिया। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद तथा राजा दशरथ दोनों मित्र थे।
महर्षि विभांडक के शाप से बचने के लिए रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोषा पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी ऋषि से उनकी शादी कर दिए। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंगदेश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी है। पुत्र को पुत्रवधू के साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपाद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र व पुत्रवधू को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौट आए और शांति पूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी चिंता महर्षि वशिष्ठ से सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा अश्वमेध तथा पुत्रेश की कामना यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। दशरथ नंगे पैर उस आश्रम में गए। तरह तरह से उन्होंने महर्षि श्रृंगी की वंदना की। ऋषि को उन पर तरस आ गया। महर्षि वशिष्ठ की सलाह को मानते हुए वह यज्ञ का पुरोहिताई करने को तैयार हो गए। उन्होंने एक यज्ञ कुंड का निर्माण कराया। ऋषि श्रृंगी के यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 संतानें हुई। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वहां एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ श्रृंगी ऋषि व माता शांता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।